बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल और रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, हाउ कैन द इफेक्टिवनेस ऑफ रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान बी इम्प्रूव्ड? डिस्कस द की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर्टिकुलरली इन इंडस प्लेन। पेज नंबर 81 पे आपका इसका आंसर है। 81 पे आपका है एफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल फॉर फार्मिंग। The effectiveness of rainfall for farming in Pakistan varies depending on the amount, timing and distribution of rainfall. जो हमारी एफिशिएंसी है रेनफॉल की फार्मिंग में डिपेंड करती है अमाउंट पे, टाइमिंग पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पे. So farmer plan and choose crops that are suited to the rainfall patterns to their region and use irrigation to supplement rainfall where necessary. The arid regions of Balochistan receive less than 250 mm of rainfall per year. हमारे पास बलूचिस्तान में less than 250 mm of rainfall, which is insufficient for the crop production. Farmers in these regions rely on irrigation. The humid region of Himalayas receive over 2000 mm of rainfall per year, which is too much for most crops. So बलूचिस्तान में हमारी जो रेन होती है वो बहुत कम है फार्मिंग के लिए, और साथ में हिमालयाज़ के अंदर हमारी 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर होती है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. फार्मर्स इन दीज रीजन्स यूज ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग. नेक्स्ट एरिया हमारे पास पोटवार प्लेट्यू. द पोटवार प्लेट्यू विच इज़ रेन एरिया सो कॉल्ड बरानी लैंड रिसीव मॉडरेट रेनफॉल रेंजिंग फ्राम 500 to 1000 मिलीमीटर पर ईयर. जो हमारा पोटवार प्लेट्यू है, यहाँ इसके एरिया को हम लोग बरानी लैंड भी कहते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल रेंज में रेनफॉल होती है. दिस इज़ इनफ रेनफॉल टू सपोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन, बट फार्मर्स हैव टू मैनेज द वाटर रिसोर्सेज ड्यूरिंग ड्राई ईयर्स. यहाँ की रेनफॉल इनफ होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, बट इन ड्राई ईयर्स यहाँ पे फार्मर्स को थोड़ी मुश्किल पेश आती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. द इंडस प्लेन रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग ranging from 250 to 500 mm per year. This is enough rainfall to support the crops production, but farmers need to rely on irrigation to supplement the rainfall. Winter rainfall plays an important role in agriculture, water storage, groundwater recharge ecosystem and other sectors. It helps to replenish water reservoirs such as dams, lakes and supports a variety of ecosystem in Pakistan, including forests, grasslands and waterland इंडस्ट्रियल यूसेज. सो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग नंबर 1 का इसका आंसर हमारे यहाँ पे एंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट डू स्टॉर्म्स एंड ड्रॉप्स काज प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आल्सो सजेस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स. पेज नंबर 84 एंड 85 पे इसका आंसर. Droughts is a natural hazard marked by long spell of dry period. The lack of rainfall causes severe water storages and damages crops and livestock. Pakistan is susceptible to both natural and human-induced droughts. In Pakistan, drought appear in several forms. So यहाँ पे हमारे पास drought की different types है. नंबर 1 है permanent drought. It exists in desert areas of Pakistan. यहाँ पे permanent drought होता है हमारा डेजर्ट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में. ड्रफ हमारा क्या होता है, ये एक नेचुरल हमारा फिनोमिना है, जो कि ड्राई पीरियड, एक सहरा वाली जगह जब पूरा एरिया खुश्क हो जाए तो उसे हम ड्रफ कहेंगे. ठीक है. सो क्रॉप्स कल्टिवेशन इज़ हिंडर्ड ड्यू टू एक्सट्रीम एरिडिटी. सीजनल ड्रफ हमारे पास है बरानी एरियाज़ ऑफ पोटवार एंड साउथ वेस्टर्न and southern Punjab often experiences dry season due to unreliability of monsoon. This severely hinders crop cultivation. Next है invisible droughts. It is also known as agriculture drought. It may be directly caused due to deforestation and consistent soil erosion. So यहाँ पे रीज़न बताई गई है कि ये क्यों irreversible drought होती है, और crop yield is reduced, livestock remain vulnerable due to water shortages and farmers suffer economic losses. Next है नंबर 4 पे unpredictable drought. It occurs because of the unexpected low rainfall due to climate changes resulting in crop failure, water shortages, livestock death and internal displacement of rural population. Next आप देखिए पेज पर drought management in Pakistan. The government and communities in Pakistan are working together to mitigate the risk of drought and to ensure that communities are able to cope with the effects of drought. सो यहाँ पे मिटिगेट मीन्स रिड्यूस, और यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस ड्राफ्ट को ख़त्म करने की, और साथ में वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस सच एज लाइनिंग केनाल्स. अब यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स कुछ
की जाती हैं जिसकी वजह से हम ड्राफ्ट को कम कर सकें, सच एज लाइनिंग कैनाल्स, बिल्डिंग वाटर टैंक्स, स्मॉल लोकल डैम्स, reservoirs, etc. So early warning system is developed and financial assistance is provided to affected farmers. Farmers are increasingly planting drought resistant crops such as अमस हमारे हैं वो ड्रफ रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो कि ड्राई एरिया में भी हमारे ग्रो कर जाएँ उसे ड्रफ रेजिस्टेंस क्रॉप कहेंगे, सच एज sorghum and millet, and using water more efficiently by adopting drip irrigation. Community-based drought management initiatives include rainwater harvesting by the collection of rainfall from rooftops and other services during the rainy season and stored for use during the dry season. सेकेंड लॉन्ग का आंसर आपका यहाँ पे एंड। नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड लॉन्ग है, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान एंड हाउ दे वेरी सीजनली, गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। पेज नंबर 76, 77 and 78 पे इसका आंसर। रेनफॉल। The rainfall in Pakistan decreases from the Himalayas to the south of Pakistan. There are 4 sources of rain which provides rain to the different regions located in Pakistan. These are, number 1 is monsoon winds. The word monsoon comes from the Arabic word mausim, which means season. This is because monsoon are seasonal winds that reverse their direction twice a year. Pakistan experiences monsoon rains from 2 sources, the Bay of Bengal and the Arabian Sea. पाकिस्तान हमारे पास मानसून का सीज़न है वो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में होता है। द मानसून सीजन इन पाकिस्तान टिपिकली लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। सो द बे ऑफ बंगाल में कहा जा रहा है द बे ऑफ बंगाल मानसून इज कॉज्ड बाय द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड द सी। अब बे ऑफ बंगाल में मानसून कब होता है, जब डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड द सी। ड्यूरिंग द समर मंथ्स द लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द सी। समर के दिनों में हमारे पास लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी। दिस कॉजेज़ अ लो प्रेशर एरिया टू डेवलप ओवर द लैंड। द वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रशेज इन टू फिल दिस लो प्रेशर एरिया रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल। सो ये फिनोमिना बताया गया है कि मानसून के रेन्स क्यों होती हैं। दिस पॉइंट्स ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर इंडिया एंड स्ट्रेट हिट the Himalayas and give rain to the areas of northern Punjab as well. Next है हमारे पास Arabian Sea monsoon. The Arabian Sea monsoon rains are caused when an overactive monsoon winds blow across the both east of Pakistan and bring rain to the coastal areas. The Arabian Sea monsoon provides water for agriculture and replenish groundwater supplies. यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी है वो एग्रीकल्चर के लिए हमें वाटर प्रोवाइड करता है। और हाउ एवर द मानसून रेन्स आल्सो कॉज फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स एंड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर समटाइम्स। तो इसके हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं जैसे कि फ्लड, लैंडस्लाइड वगैरह। सो यहाँ पे ये आपका नेक्स्ट पेज भी इसमें आता है। वेस्टर्न डिप्रेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर अ लो प्रेशर सिस्टम दैट डेवलप्स ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड ट्रेवल्स ईस्टवर्ड ब्रिंगिंग रेन एंड स्नो टू द मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया, especially to the northern and western region of Pakistan including Chitral, Dir, Peshawar, Loralai, Quetta, Khairan and Makran coastal ranges. Western depressions are most common during the winter months from November to April. Western depressions are important for the agriculture in Pakistan as these points provides winter rain and snowfall, this which melts in the summer and provides water for irrigation. अच्छा, ये हमारे वेस्टर्न डिप्रेशन की जो रेनफॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करती है वाटर फॉर समर एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन. सो हाउएवर वेस्टर्न डिप्रेशन कैन आल्सो कॉज फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड. सो थर्ड लॉन्ग का आंसर आपका यहाँ पे डन. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. पेज नंबर 75 एंड 76 पे इसका आंसर. नंबर 4 का आंसर है हमारे पास देयर आर 4 एलिमेंट्स विच लार्जली इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर वेरिएशन इन पाकिस्तान. टेम्परेचर, प्रेशर, वाइंड्स एंड रेनफॉल. ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन पाकिस्तान में. नंबर 1 है हमारे पास लैटिट्यूडनल इफेक्ट. एज द क्वार्टर द सन्स रेज हिट द अर्थ वर्टिकली एट राइट एंगल सो दे डिलीवर मोर हीट टू द अर्थ सरफेस. जब हमारे पास सन की जो रेज हैं वो वर्टिकली एट राइट एंगल पे अर्थ को हीट करती हैं तो हमारे पास अर्थ जो है वो हीट अप हो जाती है. एट द पोल्स द सन्स रेज हीट द अर्थ एट अ वेरी ऑब्लिक एंगल सो दे डिलीवर लेस हीट टू द अर्थ सरफेस.
तो पोल्स ऑफ द अर्थ, हमारे पास जो अर्थ के पोल्स हैं वहाँ पे सन रेज कम हीट करती हैं, ऑब्लिक एंगल्स के साथ हीट करती हैं, जिसकी वजह से ये लेस हीट प्रोवाइड करती है अर्थ सरफेस को, ठीक है। क्लाउड कवर, इट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट रीचेज द अर्थ सरफेस. इट आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर, precipitation and visibility. So next is altitude and temperature. It is the height above the sea level. Air is densest at sea level and absorb maximum water, moisturizes, solar radiation and dust particle. हमारे पास जो एयर है वो डेंसेस्ट होती है सी लेवल पे और मैक्सिमम हमारे पास वाटर मॉइस्चराइज एब्जॉर्ब करती है, जबकि एट हायर एल्टीट्यूड पे एयर इज़ थिन, एयर हमारे पास थिन होती है एंड एब्जॉर्ब लेस करती है, लेस मॉइस्चराइज एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। Therefore there is an average drop of 6 degrees centigrade after every 1000 feet increase in altitude. Every 1000 feet increase in altitude में हमारे पास ड्रॉप आता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का। अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट. द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट इज़ द वार्मिंग ऑफ लैंड masses during the day and their cooling at night. Land masses heat up and cools down more quickly than water bodies. In fact, as distances from the sea increases, हमारे पास sea से distance अगर increase होता है, the continental effect हमारे पास increase होता है, and the effect of sea breezes decreases. The continental effect is most pronounced in arid and semi-arid regions such as Indus Valley and Balochistan Plateau in Pakistan. Next हमारे पास angle of sun. The angle of sun is the angle between the sun's rays and the earth. It affects the amount of sunlight that reaches Earth's surface, which in turn affect temperature, plant growth and human activities. So यहाँ पे सन के एंगल के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास सन का की रेस हैं अर्थ को के पास आएंगी और फिर क्या टेम्परेचर हमारा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे डायग्राम है अर्थ की हाई डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेज साउथ एंड वेस्टर्न, लो डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेज नॉर्थ एंड वेस्टर्न, ठीक है होगा। नंबर 5 में कहा जा रहा है राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. प्रेशर एंड वाइंड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लड इन पाकिस्तान. पेज नंबर 81 और 82 पर इसका आंसर दें. 81 पे आता है प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ मानसून वाइंड्स. The pressure and movement of monsoon winds is a complex system that is influenced by a number of factors, including the sun's position, the temperature of the land and the sea, and the rotation of the earth. So हमारे पास ये प्रेशर और मूवमेंट है वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर. During the summer months, the Arabian Sea is warmer than the land surface. This creates a low pressure system over the Arabian Sea and a high pressure system over the land surface. So wind blows from the Arabian Sea towards the land surface, bringing warm, moisture air to northern and central Pakistan. The warm, moist air rises and cools, forming clouds and rain in most of July and August. While during the winter months, summer months में हमारे पास ये होता है, और while during the winter month, the Arabian Sea is cooler than the land surface. Winter months में हमारे पास Arabian Sea कूल हो रहता है than the land surface. This creates a high pressure system over the Arabian Sea and a low pressure system over the land surface. ये हमारे पास क्रिएट करता है हाई प्रेशर सिस्टम Arabian Sea पर और लो प्रेशर क्रिएट करता है लैंड सरफेस पर. Wind blows from the land surface towards the Arabian Sea, taking dry air with them. As a result, Pakistan receives very little rain during the winter months. So ये हमारे पास आता है ए पार्ट का आंसर. River flood. River flood is a natural disaster that occurs when a river overflows its banks and inundates the surrounding land. Although floods deposit fresh nutrients and spread a layer of alluvium in wetland and the Indus Delta and recharge the groundwater, but flood also have massive devastating effect on natural and human resources. अब हमारे पास यहाँ तक तो थे इसके एडवांटेजेस बताए हैं और आगे इसका हम लोग हमारे पर डिसएडवांटेज बता रहे हैं कि मैसिव डिवास्टेटिंग इफेक्ट है इसका ऑन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. देयर आर नेचुरल एंड ह्यूमन रीजंस ऑफ रिवर फ्लड. तो यहाँ पे हमारे पास 5 लोगों का आंसर एंड होता है. अगर आप ये इसके फैक्टर्स भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. सो यहाँ पे होती है हमारी ये वीडियो एंड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.